हर सूबे की अपनी डेमोग्राफी है ना, हर सूबे की अपनी इम्प्लीकेशन। अब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा कराची में तो आए दिन अब देखिए कराची जो है ना वो इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, वो इकोनॉमिक बैकबोन है पाकिस्तान की। कराची चलता है, कराची की स्टेबिलिटी होती है, कराची में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में मैसेज आता है एंड इन्वेस्टर्स एडवांटेज होता है, पूरे पाकिस्तान को उसका एडवांटेज होता है। हम चारों सूबों या सिर्फ पंजाब की अगर बात करें तो हमें उन इनिशिएटिव्स की बात करनी चाहिए कि वो जो उनके मैनिफेस्टो में बातें की गई थी। पंजाब हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सप्लाई एंड डिमांड, और जो सूबे में महंगाई है उसकी जिम्मेदारी इन पे है। फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड डेवलपमेंट। 11 साल में एक मेगा प्रोजेक्ट KPK में नजर नहीं आया। आपने कहा कि हम कर्जा नहीं लेंगे और आपने उसको जंगला बस कह के एक जंगला के बस बनाई जिसको रोज आग लग जाती थी। वो आज 7 बरस हो गए हैं, वो आज तक नहीं चल सकी। खरबों रुपये आपने लेके जाया कर दिया। इम्प्लीकेशन आपकी इतनी कमजोर है कि पिछले भी चीफ मिनिस्टर्स की बात कर लें कि आपने सिर्फ लड़ाई के और इस्लामाबाद पे चढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं की। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान सैयद ज़ईम कादिर साहब ने। ज़ईम साहब से भी बात करेंगे। ज़ईम साहब आपको वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप सबको बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक। आपको भी गुज़िश्ता ईद मुबारक ज़ईम साहब, और देखने वालों के लिए भी अल्लाह ताला सबको खुशियां नसीब करे और सबने खूब ईद मनाई आपने भी। हाँ, अल्लाह सर मुझे लग रहा है आपने अच्छा सा गोश्त खाया। नहीं, मैं अब उम्र नहीं रही गोश्त खाने वाली इतनी, लेकिन बट स्टिल आई लव मीट, मीट लवर, और बहुत शौक से मैं गोश्त खाता हूँ, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन अब नमकीन गोश्त तो आपने खाया वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। वो जो आप कह रहे हो तो बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी कोशिश यही होती है कि कम से कम खाया जाए ताकि तबीयत ना खराब हो। और खाने की राय तो हमने आपसे ले ली, हम वज़राए आला की कारकर्दगी की राय भी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये अवाम की राय जानी कि वज़राए आला की कारकर्दगी कैसी है। तो पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के बारे में लोग क्या कहते हैं, मुतमईन है नहीं, आइए सुन लेते हैं। उनका ये रिजल्ट जो है ये काबिल तारीफ है। आटे की कीमत कम हुई है, घी की कीमत कम हुई है, चीनी की कम हुई है, चिकन की कम हुई है, तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सस्ता काम हो गया है माशाल्लाह, हर चीज़ सस्ती हो रही है, ठीक है, हर चीज़ को फ़र्क पड़ गया है। अब लोग ना माने तो अलग सी बात है। अब महंगाई कम हो रही है माशाल्लाह, जब से वो वज़ीर आला बनी है ना, तब से माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा है। 100 दिन होए ने कुछ बेहतरी आई है, बंदा कहे पहले कोई बेहतरी नहीं, पहले कोई पुछन दसन वाला नहीं। हुण थोम ले लो, प्याज ले लो, मुर्गी ले लो, कोई लगाम पाने वाला है वे, बेहतरी है वे। रोटी सस्ती की है, आटा सस्ता किया है, और भी राशन वगैरह सस्ता किया है, तो हम खुश हैं। तो ज़ईम साहब, अवामी राय आपने सुनी है और अवाम तो कह रही है रिलीफ मिला है, रोटी सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ है। देखें, इसको इस तरह करते हैं कि एक तो ये हम चारों सूबों या सिर्फ पंजाब की अगर बात करें तो हमें उन इनिशिएटिव्स की बात करनी चाहिए कि वो जो उनके मैनिफेस्टो में बातें की गई थी। पंजाब हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सप्लाई एंड डिमांड, और जो सूबे में महंगाई है उसकी जिम्मेदारी इन पे है। फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड डेवलपमेंट। देखना क्या है कि जो इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए थे ड्यूरिंग देयर इलेक्शन कैंपेन, उसमें जो आपके मैनिफेस्टो में इम्पोर्टेंट जो आपके मैनिफेस्टो के हिस्से थे, क्या उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है कि नहीं हुई? तो यकीनन कहीं कुछ हुई भी है और नहीं भी हुई, लेकिन ये जो अब सस्ती रोटी की बात कर रहे हैं भाई, तो ये तो किसानों की गर्दन पे छुरी चलाने के बाद 15 रुपए की रोटी की गई है। बेसिक पंजाब एक फूड बास्केट है सब कॉन्टिनेंट की। सही। अब आपने उसमें किसान के साथ जो हशर कर दिया है कि 3300 रुपये उसकी कॉस्ट आ रही है, 3400 रुपये, और वो 2700 रुपये और 2600 रुपये जो है वो गंदम बेचने पर मजबूर है, तो क्या उसकी इकोनॉमी बेहतर हुई है या बर्बाद हुई है? तो तबाह हो गया है। और अगली फसल लगाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पंजाब में अब बड़ी लैंड होल्डिंग्स नहीं है। वो 60-60 मुरब्बे 50-50 मुरब्बों वाली कहानी खत्म हो गई हुई है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, जो कि ऑब्वियसली पुश्तों से वो डिवाइड होते होते और छोटा छोटा जिम्मेदार है।
तो जब आप छोटे जिम्मेदार को इस तरह इस पर क्रैकडाउन कर देंगे और उसको इतना बड़ा 500-600 रुपए का पर मन के बारे में आपको एक टीका लग जाएगा, तो वो बेचारा किसके पास में ये काम करेगा। गंदम स्कैंडल पे तो बाकायदा तौर पर इंक्वायरी भी होगी ना, सारी तहकीकात होगी, लेकिन ओवरऑल अगर 100 दिन की परफॉर्मेंस हम देखें, क्या जो दावे और वादे किए गए थे वो पूरे हुए? नहीं, हो नहीं सकते 100 दिन में। हाँ, हमें ये जरूर देखना चाहिए अनबायस्ड होकर, हाँ, कि उन पे आगाज हुआ कि नहीं हुआ और कितना सफर तय किया गया इन 3 माह में। अब हेल्थ है, उसके बारे में आपने जो दावे किए थे कि फ्री दवाई देंगे, ये वो देंगे, आपने उसके कुछ इनिशिएटिव्स बताए भी, 22, 23, 32 आपने मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए। अब मुझे बताइए ना कि अगर 12 करोड़ की आबादी 11 करोड़ के लिए 23 मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है ना। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स, विंडो ड्रेसिंग्स और रोजी पिक्चर्स पेंट करके आप मीडिया में तो जगह बना सकते हैं, पर इसके हासिल अवाम को हासिल नहीं हो सकते। मरीम नवाज साहिबा का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, क्या उसका मवाजना हम कर सकते हैं जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला? कंपैरिजन नहीं है, इस तरह ना करें ना। देखिए, मैं मरीम के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत काबिल हैं वो और बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच है उनकी, बहुत मेहनती हैं वो, लेकिन शहबाज शरीफ का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस था ना, उसकी इम्प्लीकेशन को ही लेके आगे चलना चाहिए था उनको। अब अगर उसमें वो डाइवर्जन करेंगी तो उसका बहुत नुकसान होगा। शहबाज शरीफ साहब को एज अ पीएम इतना पसंद नहीं किया जा रहा जितना एज अ सीएम पसंद किया, बिकॉज ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट अ गुड प्लानर, ही इज अ डिलीवरर एट द सोर्स। वहां पे आपको देखिए ना, भाई ऊपर बैठे हुए थे, पैसे कमा रहे थे, पैसे आते थे, आप उनको एमिकेबली अप्लाई करके अपने आप को चीजों को ठीक करते थे और भाग दौड़ बहुत ज्यादा करते थे। वहां तो आपने पैसे भी कमाने हैं ना भाई। हाँ। तो टैक्स कलेक्शन उनके जिम्मे है। अजीम राना ने कहा कि उनका मुआवजा उनके चचा से किया जा सकता है, आपने कहा गलत है, वसीम अकरम प्लस से किया जा सकता है। नहीं, वो तो बेचारे थे ही कोई नहीं ना, वो तो कोई आदमी नहीं थे। मतलब अब वो तो बुजदार साहब जो थे, वो तो एक गूंगा बहरा पहलवान था जिसकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं थी, जिसको कुछ समझ ही नहीं आती थी, समझ आ सकती नहीं थी। और वो एप्लीकेशन जो मतलब वो पानी की कंपनी को कह रहे हैं कि आप वो जो है मतलब क्या गुफ्तगू, बड़े मसाइल थे, मसाइल कॉम्पिटेंस के थे, उनकी तालीम के थे। मरियम का तो कोई, लेट्स नॉट कंपेयर एप्पल्स टू अमलोक्स। ज़हीम साहब, अभी मरियम साहिबा की 100 साल कारकर्दगी को अगर आप 100 साल नहीं, 100 दिन अजीम उनको 100 साल में देख रहे हैं। अजीम की मोहब्बत बहुत ज्यादा है, मुस्लिम लीग नून के लिए लगता है। अजीम की मोहब्बत पलट के उमड़ के आ रही है। मैंने नाश्ता ज्यादा कर लिया, गोश्त बहुत खा लिया। अच्छा, क्या हुआ जी, फिर बताइए आप। 100 दिन की कारकर्दगी को अगर आप कंक्लूड करना चाहें जी, 1 कमेंट, फिर हम नेक्स्ट सीएम की तरफ बढ़ेंगे ना। गुड एवरेज, ट्राइड हार्ड, resolves derivatives are on the lower side but tried very hard. सही, चले ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला केपी, बिल्कुल वज़ीर आला केपी की कारकर्दगी से मुतालिक भी जानते हैं ज़हीम साहब से, लेकिन पहले अवामी राय लेते जी। 100 दिन तो मुकम्मल हो चुके, मगर वज़ीर आला की कारकर्दगी सिफर है, सिफर। अल्लाह ने आपको एक इज़्ज़त, एक ओहदा, एक मर्तबा दिया है, आप आवाम की खिदमत करें, लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, पहले इनको हकूक़ दिलाएं, फिर बाद में आप लड़ते रहे अपनी कुर्सी का गेम, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, हमने आपको वोट दिया है। वज़ीर आला को तो अभी जो है ना 100 जो दिन हुए हैं उसमें उसकी अभी कारकर्दगी तो मुतमईन कोई नहीं है। आज तक कोई भी मुतमईन नहीं है पाकिस्तान के किसी हुक्मरान से भी। हर चीज़ महंगाई है, लोड शेडिंग है, बार बार आवाम में चीखे चिल्लाते हैं कि हुकूमत से दरख्वास्त करो, लेकिन कोई भी आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। जो वज़ीर आला ने जो वादे किए थे वो एक वादा भी पूरा नहीं हुआ अभी तक। खुसूसन वज़ीर आला वो नॉन इश्यूज़ में अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कि इस सूबे के अवाम के लिए और पख्तूनों के लिए और इस सूबे के नौजवानों के लिए एक अच्छी शगुन नहीं है। ये ऐसे झूठे दावे करते हैं, झूठे दावे पे इन्होंने वोट लिए है, ये कोई अमली काम नहीं करेंगे, बस फजूल लगे रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बिजली बंद करेंगे। लोड शेडिंग हमारे इलाके में कसम हो जा की 2-2 घंटे बिजली बंद होती है, 2-2 घंटे छोटे छोटे बच्चे हमारे रो रहे हैं। तो जनाब राय जो है ज़हीम साहब मिली जुली है, दुरुस्त है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल दुरुस्त है। 11 साल में एक मेगा प्रोजेक्ट KPK में नजर नहीं आया। आपने कहा कि हम कर्जा नहीं लेंगे और आपने उसको जंगला बस कह के एक जंगला के बस बनाई जिसको रोज आग लग जाती थी। वो आज 7 बरस हो गए हैं, वो आज तक नहीं चल सकी। खरबों रुपये आपने लेके ज़ाया कर दिया। इम्प्लीकेशन आपकी इतनी कमज़ोर है कि पिछले भी चीफ मिनिस्टर्स की बात कर लें कि आपने सिर्फ लड़ाई के और इस्लामाबाद पे चढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं की। आज भी आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब,
वो एक सुन के इंसान को मतलब हैरत होती है कि आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मनसब दिया है, लोगों की खिदमत का एक मौका दिया है, आप तो अपने आप को लोगों के लिए वक्फ कर देते हैं इस तरह के वक्त में जी। और फिर आप आके सिर्फ गवर्नर के साथ की लड़ाई हो रही है, कभी आप महाजराई की बात कर रहे हैं मरकज के साथ, कभी आप मरकज को फतह करने की बात कर रहे हैं। यार ये कोई गुफ्तगू है करने वाली? तो सर ये क्यों टसल चल रही है गवर्नर केपी के साथ? नहीं, गवर्नर केपी के कि मैं नहीं, मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है कि किसी के लिए, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं है ना, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं यार मैं जाके बात करना चाहता हूँ, आइए बात कीजिए। गवर्नर का कोई रूल नहीं होता। जो उनका बिहेवियर है, गवर्नर का काम बाय द ऑफिस इज मैंडेटरी। जब उनका बिल आता है, he has to sign it in a specific period. If he doesn't, it just goes back and get passed. वजीर आला केपी का जो बिहेवियर है, पंजाबी में से कहते हैं तड़ियां लगा रहे हैं वो, ये सही है? देखें, आप जब इतने बड़े पोडियम पे बैठे होते हैं और आपको अल्लाह ताला इतनी इज्जत देता है कि आप वजीर आला या वजीर आजम होते हैं, तो आपको नीचे होके अपने मुखालिफ के पास भी जाना है। यही वो पार्लियामेंट्री जमहूरियत की खूबसूरती है कि आप अपने मुखालिफ के पास जाकर उसकी बात सुनकर कुछ थोड़ी सी अच्छी चीज को, ये तो जरूरी नहीं ना कि आप ही सबसे अक्लमंद हैं। आप जब क्यूमुलेटिव थॉट्स के साथ लोगों को मिलते हैं तो आप उसमें से बहुत कुछ गेन। लास्ट कमेंट इनके 100 दिन पर 0 + 0 + 0 = -5। ठीक है, आपका जवाब जो है वो अच्छा हम जी, तक वजीर आला पहुंच चुका है। केपी की कारकर्दगी तो 0 हो गई, ज़ईम साहब ने 0 कर दी है। तो वजीर आला सिंध की कारकर्दगी कैसे, पहले अवाम से जानते हैं फिर ज़ईम साहब से जानते हैं। चौथी दफ़ा वज़ीर आला बन रहे हैं तो इनकी परफॉर्मेंस और इनका बिहेवियर जो है वो बड़ा अच्छा है। जैसे वो पहले आते ही सुबह सुबह निकल जाते थे, आजकल वो नज़र नहीं आ रहे। कुछ अभी तक नहीं किया, कहना तो करना तो, कोई ऑर्डर करना तो, कुछ भी नहीं किया अभी तक। आवाम तो ऐसे ही है, बस कोई बोला ही नहीं क्या करना या क्या नहीं करना। देखो, उम्मीद है कि अगर कोई ऑर्डर कर दिया रोडों के मामले में, मुश्किल महंगाई के मामले में, तो बेहतरी आ जाएगी। हमें कुछ किया तो नहीं, ऑर्डर तो नया कुछ भी नहीं आया। पिछली दफ़ा से तो इस दफ़ा इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगे ये, क्योंकि आवाम भी जो ना बहुत ज़्यादा महंगाई के नीचे दब चुकी है। अब हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए आवाम के बारे में। हम जब भी गांव से यहाँ पे आते थे तो सवारी वगैरह के मुश्किलात होती थी बहुत ज़्यादा। जैसे इन्होंने पीपल्स बस सर्विस दी और अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। हम जो है और उम्मीद करते हैं जो थोड़ा बहुत रह गया है, मुराद अली शाह को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए भी तवज्जो दें। वज़ीर आला मुराद अली शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फौरी एक्शन लेते हैं कोई सा भी मसला हो। तो ज़ईम साहब, अवामी राय तो मिली जुली है। देखिए सर, हर सूबे की अपनी डेमोग्राफी है ना, हर सूबे की अपनी इम्प्लीकेशन। अब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा कराची में तो आए दिन देखिए, कराची जो है ना वो इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, वो इकोनॉमिक बैकबोन है पाकिस्तान की। कराची चलता है, कराची की स्टेबिलिटी होती है, कराची में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में मैसेज आता है एंड इन्वेस्टर्स एडवांटेज होता है, पूरे पाकिस्तान को उसका एडवांटेज होता है। अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो हो है इस वक्त कराची की है या हैदराबाद की है या जो शहरों की है, सिंध इंटीरियर सिंध में तो है ही कुछ नहीं ना। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, सड़कें नहीं है। अच्छा, एयरपोर्ट सक्खर से उतर के मैं खुद जाऊं सक्खर शहर तक तो मेरे पास सड़क नहीं है। 12-12 हज़ार दफा एक सड़क इंटीरियर सिंध में बनी है और वो सड़क अभी भी नहीं है यार। और कोई पूछने वाला नहीं है। पानी का गिलास जी, और पानी का गिलास आप पकड़े तो खूब बाहर नजर नहीं आता आपको, मटियाला पानी पी रही पूरी कौम। सड़क है ही नहीं। एक सड़क 20 दफा बन चुकी है पेपर्स में, वो है ही नहीं। तो असर ना करें ना, इस तरह आप लोगों को इस तरह बेवकूफ तो ना बनाए ना कि आप जिस तरह वोट लेते हैं वडेरों के साथ, जागीरदारों के साथ मिलके। इसकी ये इम्प्लीकेशन है कि आप करें कुछ ना। भाई 16 साल में जो सड़क 3 दफा आपने बनाई है, भाई जाके तो देख लेंगे वो है कि नहीं है। बिलावल तो खुद गिला कर रहे हैं कि ये लोग क्या करें, वो बेचारा वो बच्चा अच्छा काबिल आदमी है यार, कोशिश करता है। ज़ईम साहब, मेरा सवाल है कि फिर 16 साल उनको हो चुके हैं, 16वें दफा उनका मौका मिला है, ये फिर मौका दोबारा से कैसे मिलता है? 116 दफा देते मौका आप उनको। ये सारे लोग जो हैं ये माजरत के साथ सिर्फ कमिश्नर बनाने वाले लोग हैं। भाई इसलिए कि हम क्यों इनको करती है। देख रहे हैं ये सारे लोग जो हैं ये एक्सपोज्ड है ना, they've been utilized and they've been tested and tried many a times। अब बस कर देना यार। सिंध में मतलब सिर्फ बरादरी पे वोट पड़ता है जी, बिल्कुल वडेरा पे वोट पड़ता है। 2 लोग इलेक्शन लड़ते हैं, एक वडेरा हार जाता है इंटीरियर सिंध में, दूसरा जीत जाता है, और जो हारता है उसकी भी पावर्स वही होती है जो जीते हुए की होती है। वो मिलके चलते हैं, मिलके फिर वो सारा कुछ करते हैं। पानी का भी बड़ा मसला है। इलेक्शन से पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि कोई उनके वहां पर मौजूद थे वडेरा साहब, वो ऐलान कर रहे थे कि अगर आपने फलां को वोट नहीं दिया तो तुम लोगों की फसलों का पानी बंद कर दिया जाएगा। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्या चीफ मिनिस्टर 16 साल में कराची और हैदराबाद 2 शहर है ना, 25 शहर तो है ही नहीं वहाँ।
दो शहर हैं जो पाकिस्तान की बैकबोन है, उनकी उसकी लाइफ लाइन है, वो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की। आप क्या उनको मैनेज कर सके हैं सिर्फ एक इशू पे, और वो लॉ एंड ऑर्डर है? तो द आंसर इज जीरो। आपकी इस 16 जी एक कमेंट 100 डेज के लिए। बेटा क्या अब 100 आपको मैंने तो कर दिया सब। जीरो नहीं, -0। जीरो तो तब होता क्या होता चीजों को। आपने वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो 16 साल पहले थी वो आज रखी होती, और ये कत्लो गारत जिस तरह लोगों के बच्चे वहां मोबाइल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग, पाकिस्तान का ब्रेन, पाकिस्तान का फ्यूचर, वो 500 रुपए के पीछे घड़ी और मोबाइल छीनते हुए लोग गोली मार देते हैं। आप बंदा पकड़ने के काबिल नहीं है यार। ज़ैम साहब, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, वो तो बहुत बड़ा मसला है। वहां पर अगर आप जाएं, गंदगी भी बहुत बड़ा मसला है। इतना गंद है इतने बड़े शहर में। जी बिल्कुल है, और कब्जा ग्रुपों ने कराची के तमाम नालों पे प्लाजा बना लिए। कराची की तमाम जो गवर्नमेंट की जमीन और पार्क्स हैं, वहाँ कब्रिस्तानों में प्लाजे बने हुए और घर बने हुए, जाके देख लें। तो इस 16 साल का हिसाब इनको देना पड़ेगा ना भाई। 16 साल से पहले जो बना हुआ है वो उससे पहले वाले दे देंगे, तो उससे पहले भी यही थे। 4 साल के लिए कोई और था, उससे पहले 1971 से लगे हुए यार। और ये सारे काम में एमक्यूएम भी शामिल है इनके साथ। बिल्कुल एमक्यूएम देखिए, एमक्यूएम का शामिल होना ही इस बात की भैया दलील है, वो होते ही इसलिए शामिल है। जी जी। मैं एमक्यूएम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों की, कि उन्होंने बड़े बड़े दौर देखे हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें काटी हैं, लेकिन उनको उनकी हुकूमत में जाकर इन चीजों को ना करवा सकना जो है वो इनका फेलियर है। सही। देखिए ना, या तो आप हुकूमत में ना जाए, आज भी वो फेडरल गवर्नमेंट में, कभी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी होते हैं भाई कई बार, और जब नहीं होते तो वो यूएन कराए, और जब आप होते हैं तो आपकी डिलीवरेंस जीरो। आप भी कब्जा ग्रुपों का हिस्सा, आप कब्जा ग्रुपों का हिस्सा होते हैं। सही है, डिलीवरेंस जो है जीरो है। ज़ईम साहब, अब हम बलूचिस्तान का रुख करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कारकर्दगी कैसी है, आवाम की क्या राय है, आइए देखते हैं। अब हम लोग भूख से मर जाएगा या आप लोगों के ये बिलों से हम लोग मर जाएगा। हालात तो ख़राब है, यानी यार आम गरीबों को सब इकट्ठा करके एक जगह पे मार डालो, या हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ करो। नहीं, 100 दिनों में हुआ या आने वाले 5 सालों में कुछ भी नहीं होगा। वही गुर्बत होगी, वही महंगाई होगी, और वही सिस्टम चलेगा। अभी देखिए टमाटर किधर जा रहे हैं, प्याज कहाँ जा रहे हैं। इतने से प्याज हैं जो इतने महंगे हैं ना, तो हम धड़ियों से लाते हैं, तो कैसे फिर ये बार बार हम बाज़ार जाते नहीं हैं। तो कल इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, ताकि अल्लाह के आगे सब हाथ उठाएं, चादर उठा के आपके लिए दुआ करें, ना कि बदुआ करें। इन्होंने जो कमी पेशी की है, ख़ास करके हम तनख्वाह वाले लोग हैं, हमें जो रिलीफ मिला है नो, आटा, चीनी, यानी कि जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें रिलीफ हमारे पास। जी ज़ईम साहब, जी बलूचिस्तान परेशान है, बलूचिस्तान की डेमोग्राफी फिर बहुत मुख्तलिफ है। जिस तरह मैं वाज़े तौर पे कहूँगा कि जिस तरह हमारे दुश्मन मुल्क ने वहाँ पे पैसा इंडक्ट करके टेररिज्म का एक जो फ्रॉड शुरू किया हुआ है, और उस पर उसको तकवीयत देने के लिए रोज़ आपके सामने देखिए ना फौजी हमारे शहीद होते हैं, रोज़ BLA बनी हुई है, और पता नहीं कौन फाइनेंस कर रहा है उसको। इंडिया फाइनेंस कर रहा है उसको यार, वो ख़राब कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो बिकते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो तो अजीत डोवल ने तो ओपनली कहा हुआ है बलूचिस्तान। जी हाँ, तो हम उसका तदारुक करेंगे, करना चाहिए, और वो फेडरल गवर्नमेंट से होगा। बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं बलूचिस्तान में माज़रत के साथ। हमने 70 बरस में वो कुछ नहीं दिया उनको जो उनका हक था। उनका हक उनको मिलना चाहिए था। अभी भी वक्त है। लोग क्यों जा रहे हैं टेररिज्म की तरफ, लोग क्यों जा रहे हैं BLA के साथ, और क्योंकि भूख है, नंग है। हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत फिर वही बात, बलूचिस्तान की वो भाईजान बात फिर वही है कि वो सरदार साहब, आपको पता हमारा रजीम क्या है, कि जो PSDP का फंड होता है ना, वो डायरेक्टली लोगों के अकाउंटों में चला जाता है। 5 दफा एक सड़क बनती है, लेकिन नहीं बनती। फार्म टू मार्केट रोड है ही नहीं, फार्म्स तो खैर है ही नहीं, जो है वो नहीं है। अवेलेबल रिसोर्स को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गैस आप वहां से ले रहे हैं, आप सिर्फ एक घर को पैसे दे रहे हैं। वडेरा सिस्टम सरदारी निज़ाम, और वो उसको मुक़य्यद किए हुए है, और आपके नीचे से ज़मीन फिसलती जा रही है माजरत के साथ। आपको फेडरेशन को इस पे बहुत सीरियसली सोचना है। बहुत ज़्यादा एस्टिमेंट्स फेडरेशन के खिलाफ है वहाँ, उनको ज़ायल करने के लिए पाक फौज को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और उसको कैटेगोरिकली कन्फ्रंट करना चाहिए इन लोगों को। मतलब जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ पे जारी और सारी है, उसको कोई रोकेगा तो गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा ना। तो रिलीफ आदमी, गरीब आदमी तो फिर चला जाएगा BLA के पास रोटी खाने के लिए।
इसका मतलब है जो वहाँ की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं? बिल्कुल 100% दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन की गई उनके साथ, सिर्फ सरदारों ने, सरदारी निज़ाम ने उस बलूचिस्तान को तबाह बर्बाद करके रखा। और 100 दिन की कारकर्दगी सिर्फ 100 दिन में तो 250 दिन तो निकाल देना, कैबिनेट ही बना सके वो, तो फिर कारकर्दगी किस बात पे जज करूं मैं भाई? लेकिन ना परसों वो किसी पार्टी में थे, फिर उनको पीपल्स पार्टी में चले गए, वहां जाके वो उनको भेज दिया गया। और वो अब नंबर 2 सरफराज मुफ्ती साहब जो है वो सरदार नहीं है बड़े, तो सरदार साहबान जो है वो नहीं मानते उनको, वो किसी से कुछ नहीं करवा सकते। वो कहते हैं ये सिंपलटन आदमी है, हम क्यों बात सुने इसकी यार। तो वहाँ पे आपको उस डेमोग्राफी का ख्याल रखना। वो सरदार जो पाकिस्तान के हक में जिन्होंने दस्तखत किए थे, देखिए ना, उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी थी, वो तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जो प्रो पाकिस्तान सरदार है। वहाँ सरदारी निज़ाम ही चलेगा, सही मानों में सरदार है। हाँ जी, जो सही पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। तज्जिया आ गया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चारों वज़राए आला की कारकर्दगी 100 दिन में कैसी रही है, उस हवाले से तफसीली बात की हमने ज़हीम कादरी साहब से।